बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1.2 का 4, 5 और 6 नंबर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई और दूसरा क्वेश्चन है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो हम दोनों क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। और दोस्तों मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी, एक एडवाइस देना चाहूँगी आप लोगों को कि आप जब भी किसी भी क्लास का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसी भी चैप्टर का, तो आप जिस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं उस चैप्टर के पहले एग्जाम्पल दिया रहता है बुक में। आप उस बुक का एग्जाम्पल ज़रूर देखा कीजिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा आपको, और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको आगे का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। उस चैप्टर को सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, यानी यहाँ पे एडिशन करना है आपको। दोनों सप्ताहों में जितनी भी बिक्री हुई है उसको आपको एडिशन करना है। जैसे जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई और इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। यानी कि जून के दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकें 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। तो दोस्तों हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 4,07,68 और 2,85,891 दोनों को ऐड कर देंगे। तो 8 1 9 हो गया और 9 6 15 हो गया, बाकी 1 और 8 8 7 15 और 1 16, बाकी 1 5 1 6, 8 का 8 हो गया और 4 2 6। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 6,86,659। तो ये तो हो गया हमारा पहला आंसर। और यहाँ पे आप शब्दों में भी लिख सकते हैं कि दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर 6,86,659 रुपये की पुस्तकें बेची गई। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई है, अधिक रुपए की पुस्तकें बेची गई है, और प्रथम सप्ताह में कम रुपए की पुस्तकें बेची गई है। तो हम 4,07,68 में से 2,85,891 को माइनस कर देंगे। 8 में 1 गया, 8 में 1 गया तो 7 हो गया, 16 में 9 गया तो 7, और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, 16 में 8 गया तो 8, यहाँ पे 9 में 5 गया तो 4, और 9 में 8 गया तो 1,
और 3 में 2 गया तो 1, तो ये हो गया हमारा आंसर 1,14,877, यानी कि दूसरे सप्ताह में 1,14,877 रुपये की अधिक पुस्तकें बेची गई। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला आंसर और ये हो गया दूसरा आंसर। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों अंतर ज्ञात करने का मतलब है कि आपको यहाँ पे घटाव करना है। पहले आपको इन दी हुई संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी भी संख्या बनाना है। तो पहले हम सबसे बड़ी संख्या बना लेते हैं। सबसे पहले बनाएंगे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे बड़े वाले अंक को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे 7 के बाद लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 4, 3 और लास्ट में 2। तो ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। अब हम बना लेते हैं सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और सबसे लास्ट में 7। तो ये बन गया हमारा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। अब इन दोनों का करना है घटाव। तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। 76,432 में से 23,467 को घटा देंगे। दोस्तों मैंने इन दोनों को मैनेज किया तो आया 52,965। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर का आंसर। तो चलिए अब हम बनाते हैं नंबर 6। दोस्तों हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, यानी जनवरी कितने दिनों का होता है। तो जनवरी 31 दिनों का होता है। तो जनवरी 31 दिनों का होता है। तो यहाँ पे करना ये है कि मशीन एक दिन में अगर औसतन 2,825 पेंच बना रही है तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, इसलिए हम 2,825 को 31 से गुना कर देंगे। तो 2,825 को 31 से गुना करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे गुना करने पे आएगा 87,575। इसका मतलब ये है कि जनवरी 2006 में उस मशीन ने 87,575 पेंच बनाए थे। तो इसे शब्दों में लिख लीजिए, जनवरी 2006 में उस मशीन ने 87,575 पेंच बनाए थे। और ये हो गया हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 के साथ।